शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमें इन आँधियों का भी मुकाबला करना है, हमें इन तारीकियों से भी लड़ना है, लेकिन उसके लिए हमारे हाथ में कम से कम चिराग तो होना चाहिए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनसे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और उनके अंदर एक हौसला और एतमाद पैदा होगा कि हमें उस पहचान को ख़त्म करना है और हमारी जो असल पहचान हो उसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। हम अपनी पुरानी पहचान, पुरानी शिनाख्त को कायम भी कर सकते हैं और दुनिया को ये पैगाम भी दे सकते हैं कि जिस तरह से हमें पेश किया जा रहा है दरअसल हमारा वो असली चेहरा नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर हम तालीम के हवाले से उसमें मज़ीद तरक्की करेंगे तो दुनिया भी ये इतराफ़ करने पर मजबूर हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास गुफ्तगू करने के लिए आज के इस प्रोग्राम पर प्रोफेसर सरफराज नवाज़ साहब। सरफराज साहब, सबसे पहले आपका न्यूज़ टाइम मिशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल हमारा ये है कि आज ये जो प्रोग्राम रखा गया, कंपटीशन रखा गया, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ट्रॉफ़ी, गिफ्ट और इनामात तकसीम किए गए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को और असातिज़ा को? जी, ये बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के जो प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं इससे बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई होती है। और दूसरी बात ये है कि वो उनकी इल्म के तय जो है एक बेदारी उनमें पैदा होती है। और ख़ास तौर पर जब हम आज़मगढ़ की बात करते हैं तो आज़मगढ़ के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि अल्लामा शिबली जैसी शख्सियत से वाक़फ़ियत उनकी होनी चाहिए, उनकी किताबों तक उनकी रसाई हो। बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनसे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और उनके अंदर एक हौसला और एतमाद पैदा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और हौसला अफजाई की इस उम्र में बहुत ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, इब्तदाई दर्जात हैं, बच्चों का हौसला बुलंद होगा तो मज़ीद वो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी और इल्म के तय वो बेदार होंगे। सरफराज साहब, आप शायर भी हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, हर तरफ जो नफ़रत की बात, फ़िरका परस्त की बात, मज़हब विशेष की बात, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आज के दौर में एक पढ़ा लिखा जो लिटरेचर से जुड़ा है, साहित्य से जुड़ा है, शायर, कलमकार, वो किस नज़रिए से आज के इस हिंदुस्तान का तस्वुर करता था? क्या ये वही मुल्क है जिसे गांधी जी ने या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अपना लहू देकर, अपने संघर्षों से त्याग करके इस मुल्क को आज़ाद कराया था? क्या तासुर रहेंगे आपके? जी, बिलाशुबह हमारे मुल्क का एक शानदार माज़ी रहा है और ऐसी ऐसी हस्तियाँ, ऐसी ऐसी शख्सियतें यहाँ रही हैं जिनकी दुनिया मिसाल देती है। ठीक है, नफ़रत के कुछ ऐसी नफ़रत का दौर भी चलता है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इल्म की रोशनी जिसके यहाँ पहुँच चुकी है, वो बेदार है, वो फ़र्क महसूस कर सकता है कि जो फ़ायदेमंद चीज़ें क्या हैं, नुकसानदेह चीज़ें क्या हैं। इसी मकसद यही है इन इदारों के कायम करने का, इन्हें चलाने का मकसद यही है कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हमारे अंदर हो जाए। ऐसा नहीं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने तय जो है काम करने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, हमें इन आँधियों का भी मुकाबला करना है, हमें इन तारीकियों से भी लड़ना है, लेकिन उसके लिए हमारे हाथ में कम से कम चिराग तो होना चाहिए। तो ये लोग बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं जिन लोगों ने इन इदारों को कायम किया है, उनको चला रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और इन नई नस्ल की जो पौध है ये जब बड़ी होगी और जिसके अंदर वो कदरें पैदा होंगी कि वो एक अच्छे शानदार मुस्तक़बिल के लिए जो है के ज़ामिन होंगे। जी, अच्छा, आखिरी सवाल सरफराज साहब हमारा आपसे ये है, शिबली नोमानी साहब के नाम पर ये प्रोग्राम मंसूब किया गया था आज का, और जिस तरीके से आज़मगढ़ के लोगों को एक शक की निगाह से लोग देखते हैं दुनिया भर में, और आजकल का जो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया आज़मगढ़ के लोगों को लेके, यहाँ की आबो हवा को लेके, यहाँ के लोगों को लेके, क्या कहेंगे इस पर? मैं वही कहता हूँ कि हमें उस पहचान को ख़त्म करना है और हमारी जो असल पहचान हो उसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। हम उसे कैसे लाएंगे? जब हम अपने माजी की तरफ पलट कर देखेंगे, जब हम अपने अकाबरीन को देखेंगे, अपने असलाफ़ को देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने समाजी, सियासी और मजहबी हर एतबार से एक माशरे में एक पैगाम दिया और माशरे में अमली तौर पर एक पैगाम दिया। तो जब तक हम उस अपने हवाले को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उस तक नहीं पहुँचेंगे, हम इन सब चीज़ों में घिरे रहेंगे। हमें इनसे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न मायूस होने की ज़रूरत है। हम अपनी पुरानी पहचान, पुरानी शिनाख्त को कायम भी कर सकते हैं और दुनिया को ये पैगाम भी दे सकते हैं कि जिस तरह से
ہمیں پیش کیا جا رہا ہے دراصل ہمارا وہ اصلی چہرہ نہیں ہے. ہمارا اصل چہرہ یہ ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم تعلیم کے حوالے سے اس میں مزید ترقی کریں گے تو دنیا بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت ہمارے ساتھ موجود تھے سرفراز نواز صاحب جو انگریزی کے پروفیسر ہیں شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ میں, اور تمام لوگوں سے ہم نے گفتگو کی اس پروگرام کو لے کر. ایسے اور تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. کیمرہ پرسن عرفان ہاشمی کے ساتھ عمیر اعظمی, نیوز ٹائم نیشن اعظم گڑھ. سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن, اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اور ہاں, خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.